चलिए आइए आज की नई क्लास में हम लोग आज क्या है कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया एक साइड हम लोग मैथ का लिखते थे और एक साइड हम लोग सी लैंग्वेज का लिखते थे। तो दोनों में सारे बच्चों को डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि हमें मैथ में जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या लिखना है और हमें सी लैंग्वेज में क्या लिखना है। आपको बेसिक डिफरेंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाने में। वो प्रोग्राम में जैसे हम लोग HTML सीखे थे, HTML में क्या था कि आप ऊपर हेड, टाइटल, बॉडी ये सारी चीजें लगाते थे, उसी तरह हम लोग सी लैंग्वेज में भी ये सब सारी चीजें लगाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहली चीज कि सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन कैसे ओपन होगा। ठीक, तो पहली चीज ये है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर किसका होना चाहिए? सी लैंग्वेज का होना चाहिए। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर आप इलाहाबाद में हैं तो आके हमारे इंस्टीट्यूट से आप सॉफ्टवेयर डला सकते हैं। यदि आप बाहर हैं, घर पे हैं या किसी अनदर स्टेट में हैं या किसी भी स्थान पर हैं, तो आप नेट से आप टर्बो C++ फॉर विंडोज 7 गूगल में डाल करके अपने आप सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा ये आपके पास आइकॉन बनकर आ जाएगा। जब ये आइकॉन बन के आएगा, जैसे आप लोग MS वर्ड खोलते थे, एक्सेल खोलते थे, पावर पॉइंट खोलते थे, सेम उसी प्रकार से आप टर्बो C++ फॉर विंडोज 7 के लिए आप खोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ओपन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन कैसे ओपन करेंगे। इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो पहले स्क्रीन आपकी सामने खुल के आएगी, ये स्क्रीन आपकी किसकी रहेगी? सी लैंग्वेज की रहेगी। इसमें देखेंगे हम लोग ढेर सारे विंडो जो है ओपन है। इसको कैसे क्लोज करेंगे? पहले विंडोज पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, विंडो पे जाएंगे, ये इस तरह हम लोग विंडो पे गए, यहाँ पर क्लिक किया क्लोज ऑल, सारी विंडो बंद हो गई। फाइल पे जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। इसी तरह जब तक एकदम ब्लैंक पेज आपके सामने नहीं आ जाता है तब तक आप इसी तरह क्लिक करते रहिए। ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हम लोग पहला क्या करेंगे कि प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखना शुरू करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, इन सब के बारे में अब हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, कोई भी अगर प्रोग्राम हम बनाते हैं तो जैसे HTML का प्रोग्राम आप कोई भी बनाते थे, इसमें आपको क्या करना रहता था? ऊपर HTML, हेड, बॉडी ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। आज हम लोग सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग ऊपर हैड इंक्लूड stdio.h लिखेंगे, हैड इंक्लूड conio.h लिखेंगे, ये वाइड लिखेंगे, मेन लिखेंगे, कर्ली ब्रेस यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर आपका समाप्त होगा। कोई भी प्रोग्राम होगा हम सेम इसको अभी आप याद कर लीजिए कि हाँ हमको सारे प्रोग्रामों में ये सब सारी चीजें लिखना है। इसके बाद हम लोगों को जो भी कोड लिखना होगा, जिसका भी प्रोग्राम अगर आपको बनाना होगा, तो सेम इसी कर्ली ब्रेस के अंदर
हम जैसा कोड लिखेंगे वैसा हमारा प्रोग्राम बनेगा। जैसे आप लोग HTML में ऊपर HTML हेड टाइटल बॉडी लिखते थे, उसके बीच में कोड लिखते थे, जैसा कोड लिखते थे वैसा आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आपका आउटपुट आता था। आप लोग HTML की क्लास लिए हैं, आप HTML की क्लास के बारे में अच्छे तरीके जानते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर कोड लिखते हैं। जैसे सिंपल सा हम लोग 2 नंबर को जोड़ने वाला इसमें कोड लिखते हैं। देखिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे हैं 2 नंबर को जोड़ने का। इसमें ऊपर देखेंगे आप लोग a बराबर 10 लिए हैं, b बराबर 15 ले लिया। आपको पहले बता दिया गया है कि सी लैंग्वेज में कोई भी नंबर अगर आप वेरिएबल पर रखते हैं तो उसका मान जो वैल्यू आप दिए रहेंगे उतना हो जाता है। जैसे लिख दिया a = 10, इसका मतलब जहां पर भी हम a लिखेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। b = 15, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग जहां पर भी b लिखेंगे उसका मान कितना हो जाएगा, 15। नीचे आते हैं, लिखा a + b, यानी a का मान 10 + b का मान 15। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का मतलब c, तो c का मान अब कितना हो गया, 25। नीचे आया, ये प्रिंटफ क्या लिखा है, प्रिंटफ। प्रिंटफ का मतलब होता है प्रिंट करिए। प्रिंटफ का मतलब क्या होता है, प्रिंट करिए। आपको किसी भी, अब आपको c प्रिंट करना है कि c का मान प्रिंट करना है। भाई आपके सामने c का मान 25 प्रिंट होना चाहिए ना, तो इसलिए ये %d और c लिखा गया है। अगर हम ये %d नहीं लगाते हैं, केवल c लगाते हैं, तो आपके सामने केवल क्या प्रिंट होगा, c, ना कि 25। आपको क्या प्रिंट कराना है, 25। इसीलिए ये %d जो है ये एक स्पेसिफायर है। क्या है, स्पेसिफायर, जो आपको ये बताता है कि आपको किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है। जैसे सपोज दैट आपको इंटीजर नंबर प्रिंट करना है। कौन सा नंबर प्रिंट करना है, इंटीजर नंबर, उसके लिए %d लगाएंगे। अगर आपको कैरेक्टर यानी ABCD प्रिंट करना है तो उसके लिए %c लगाएंगे। अगर आप दशमलव वाली वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप %f लगाएंगे। ये आपका एक अलग चैप्टर ही रहेगा, उस चैप्टर में आपको पूरा डिटेल से हम पढ़ाएंगे। बस आज आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई प्रोग्राम कैसे आप सिस्टम पर लिखेंगे, कैसे उसको चलाएंगे, बस आज का मोटिव ये है। अब आप कहेंगे ये INT क्यों लिख दिए सर, इसका भी जवाब अभी हम आपको देते हैं। पहले आप क्या करिए, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। क्या करते हैं, चलाते हैं। पहली चीज क्या है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कंपाइल कराना, दूसरा स्टेप रन कराना और तीसरा स्टेप आउटपुट देना। कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप। अब आप कहेंगे कि सर कंपाइल कैसे होगा, कंपाइल क्यों करवाते हैं, कंपाइल हम लोग इसलिए करवाते हैं, आपने सुना होगा IT टूल्स के पहले पेपर में कंपाइलर और इंटरप्रिटर का नाम सुना होगा। आपको पूरा एक टॉपिक ही पढ़ाया गया होगा, कंपाइलर और इंटरप्रिटर। कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा उस कोड को चेक करना कि इसमें कोई गलती है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट सक्सेसफुल आप कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं बताया। अब इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। जब प्रोग्राम रन होगा तब आपका आउटपुट देगा। उसके बाद जब आउटपुट आपको लेना रहेगा फिर हम लोग आउटपुट वाली बटन दबाएंगे। उसके 3 शॉर्टकट की हैं। हम लोग कितने शॉर्टकट की क्या है, 3 शॉर्टकट की क्या है। जैसे पहला आपको अगर रन कराना है, पहला कंपाइल अगर कराना है तो आप इस मीनू से भी क्या करा सकते हैं, कंपाइल
करवा सकते हैं। देखेंगे पहला क्या है, कंपाइल के लिए Alt + F9, कंपाइल कराने के लिए Alt + F9, कंपाइल हो गया। और रन कराने के लिए आपको Ctrl + F9, क्या Ctrl + F9, और आपको आउटपुट देखने के लिए Alt + F5, Alt + F5 आउटपुट देखने के लिए। रुकिए देखते हैं इसमें कहां दिया है। ये आउटपुट दिया गया है, लेकिन इसकी यहां दिया यूजर स्क्रीन Alt + F5। आप Alt + F5 दे करके आप अपने स्क्रीन को देख सकते हैं। ये आपका आउटपुट देखने के लिए Alt + F5 बटन हम लोग दबाएंगे। जैसे ये कोड हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, कोड लिख दिया। अब इसको आप अगर चाहते हैं माउस से क्लिक करना तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं। क्या कराते हैं, कंपाइल। तो कंपाइल के लिए चाहे माउस से बटन दबाइए और चाहे आप कीबोर्ड से दबाइए। Alt + F9 पे कंपाइल कराया हमने। देखिए इसमें क्या क्या गलतियां दे रहा है, वार्निंग 2 दे रहा है और एरर 2 दे रहा है। इसका मतलब इस प्रोग्राम में कितनी गलती है, 2 गलतियां हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलती है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, आपको दिखा कि कैसे ये गलतियां दिखाता है। जैसे हम लोग फिर इसको कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराए, कितना एरर दिया, 2 एरर। कितना एरर दिया, 2 एरर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि क्या गलती है। तो ये सी लैंग्वेज भी आपको हेल्प करता है। आप क्या करिए, इंटर बटन दबा दीजिए। क्या करते हैं, इंटर बटन दबा देते हैं। इसमें आप देखेंगे लिखा है अनडिफाइंड सिंबल सी, यानी सी सिंबल को आपने डिफाइन नहीं किया। जैसे ऊपर देखेंगे हम इस प्रोग्राम में कितने सिंबल यूज किए हैं, 3 सिंबल। कौन कौन सा, ए बी और सी, ए बी और सी। यानी कि क्या हुआ, ये ऊपर केवल हमने ए बी ही लिखा। क्या लिखा, ए बी ही लिखा। सी लैंग्वेज का ये रूल है कि आप जितने भी सिंबल यूज कर रहे हैं सबसे पहले ऊपर आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोग्राम चलेगा। इसमें हमने ए बी टाइप किया ऊपर, लेकिन सी को टाइप नहीं किया, इसीलिए ये एरर बता रहा अनडिफाइंड सिंबल सी। चलिए हम ऊपर ही कामा लगा के सी लिख देते हैं, फिर देखिए क्या होता है। कामा सी। अब आप देखेंगे 3 सिंबल यूज हुए, ए बी सी, तो यहां पे भी ए बी सी। अब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कर गए, कंपाइल कराए। अब देखेंगे हम लोग क्या एरर बता रहा है, एक एरर, वार्निंग 0। अब भी एक गलती, क्या हुआ, अब भी एक गलती है। फिर इंटर मारिए आप, देखिए ये देखिए एक ब्रैकेट यहां पर ज्यादा लगा हुआ है। क्या था, एक ब्रैकेट नीचे ज्यादा लगा था, इसलिए एक एरर ये भी बता रहा है। फिर हम लोग दबाते हैं Alt + F9, देखेंगे अब हमारा कितना एरर हो गया, 0 एरर। कितना एरर हुआ, 0 एरर। यानी अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल, ये आपका सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है। अब हमें इसको क्या कराना है, रन कराना है। क्या कराना है, रन कराना है। फिर हम रन पे गए, ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। क्या हो गया, रन हो गया।
अब हमें आउटपुट देखना है। क्या करना है? आउटपुट देखना है। विंडो पे गए, यहाँ आउटपुट स्क्रीन, यूजर स्क्रीन दिखा, क्लिक किया। ये देखेंगे आपके सामने कितना लिख के आ रहा है? 25। क्या है? 25। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, उसका आउटपुट कैसे आप देखेंगे, इसकी जानकारी आपको हो गई। ठीक, अब क्या करना है? अब आप पूछेंगे ये सब आपने क्या लिखा, देखिए अभी आप केवल इतना याद कर लीजिए, हमें ये 3 लाइन अपने प्रोग्राम में, सारे प्रोग्रामों में ये 3 लाइन आपको लिखना है। एक ब्रैकेट खुलेगा, एक ब्रैकेट बंद होगा। अब क्या हुआ कि हम कैसे जानेंगे? जैसे हमने आपसे कहा कि मैथ में और सी लैंग्वेज में यही डिफरेंट है, आप मैथ में वैल्यू पर काम करते हैं और सी लैंग्वेज में वेरिएबल पर काम करते हैं, यानी किसी सिंबल पर। आप पहली चीज ये नोट कर लीजिए कि वेरिएबल क्या चीज होता है। सब लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, या फिर जो पीडीएफ नोट्स आपको भेजा गया है उसमें दिया गया है कि वेरिएबल क्या होता है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि सर इंग्लिश तो हमें आती नहीं, तो हम कैसे समझ जाएंगे। बस कोई पूछे कि वेरिएबल क्या होता है तो आप एक शब्दों में जवाब दीजिएगा, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर होता है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं? स्टोर करते हैं। जिस टाइप का कंटेनर होगा उसी टाइप की वैल्यू आप क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। जैसे ये ABC। अब देखिए सी लैंग्वेज में जब आपका प्रोग्राम चलता है तो कैसे रीड करता है। दूसरी चीजें क्या होती है? डेटा टाइप। डेटा का क्या टाइप है? आपको हमने बताया कि जो डेटा का टाइप है, आपको हमने ये बताया कि जैसे आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। जैसे आपको अपने प्रोग्राम में सपोज दैट नंबर यूज करना क्या यूज है? नंबर यूज करना है। तो नंबर यूज अगर आप करना चाहते हैं, चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं? आपका वेरिएबल के बारे में बताया कि वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है जिस पर आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा उसी टाइप का जो है आपकी वैल्यू होनी चाहिए। आपको पता होगा वैल्यू हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक पूर्णांक नंबर, जैसे 15, कितना? 15। दूसरा नंबर दशमलव वाला 7.3। तीसरा नंबर जो है आपका कैरेक्टर, जैसे C हो गया, Z हो गया और H हो गया। कि इसके अलावा भी कोई नंबर यूज करते हैं आप? इसके अलावा कोई भी नंबर यूज नहीं करते। 3 ही डेटा टाइप है। बेसिक डेटा टाइप क्या हो गए? 3 डेटा टाइप। ये पहला जो डेटा टाइप है इसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर। आपके बुक में दिया होगा, आप जो नोट्स दिया गया उसमें लिखा है डेटा टाइप। बस आप 3 डेटा टाइप पढ़िएगा। पहला इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप वह डेटा टाइप होता है जो पूर्णांक नंबर रहता है, यानी बिना दशमलव का। दूसरा है फ्लोट। क्या? फ्लोट। दूसरा नंबर क्या है? फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि जहां पर दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करना हो। कौन सी वैल्यू स्टोर करना हो? दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करना है, तो ऐसे स्थान पर आपका डेटा टाइप कौन सा होगा? फ्लोट।
अगर आपको कहीं पर कैरेक्टर अगर स्टोर करना हो, क्या कैरेक्टर ABC, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर वर्ड अगर स्टोर करना हो, तो ये भी आगे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। कैरेक्टर से मिलके ही क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। ठीक, तो ये तीसरा जो डेटा टाइप होगा, ये कौन सा डेटा टाइप होगा, कैरेक्टर। क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप। देखिए अब सपोज दैट हमने आप देखे होंगे उस प्रोग्राम में, सबसे पहले ऊपर हम आपको बताए कि जितने वेरिएबल आपको यूज करना है, जितने वेरिएबल क्या करना है, यूज करना है। सबसे पहले ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि यह किस डेटा टाइप का है, नहीं तो एरर बताएगा। जैसे आपको प्रोग्राम जब हमने चलाना सिखाया था, हमने सी को ऊपर डिक्लेयर नहीं किया था, तो क्या उस समय एरर बताने लगा था। जब हम ABC तीनों हमने लिख दिया तो क्या किया, एरर आना खत्म हो गया। चलिए अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए एक तरफ हम लोग मैथ लिखते हैं, जैसे आपको बताया गया था, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 20, 10 + 20 = 30, आंसर 30। ये आपको मैथ में बताया गया था। दूसरा इसी को कन्वर्ट किया गया था सी लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट किया गया था, सी लैंग्वेज में। देखिए इसके लिए कितना वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, 2। पहले के लिए हमने मान लीजिए ए लिया, 10 लिखा, b = 20 लिखा। इसी तरह हम लोग लिखते थे c = a + b। उसके बाद अभी तक आपको हमने सिखाया, इसी तरह लिख दीजिएगा आंसर सी। ये आपका सी लैंग्वेज का पूरा प्रारूप नहीं है, इस तरह आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक, पर इसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। सी लैंग्वेज का रूल होता है कि हर लाइन के एंड में आपका क्या होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए। यानी पहला अंतर ये हम करेंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। दूसरा रूल क्या है कि जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, यानी इसमें कितने वेरिएबल आपने बनाया है, कितने सिंबल यूज किए हैं, 3, A B C। कितने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 3, तीनों हमने ऊपर रख दिया। अब आपको ये भी एक चीज ध्यान देना है, ए के अंदर हमको इंटीजर वैल्यू रखना है कि फ्लोट की कैरेक्टर। आपको इंटीजर वैल्यू रखना है क्योंकि ये सब पूर्णांक नंबर है। तो इसके पहले अगर हम INT लिख देंगे, इसका मतलब सी का कंपाइलर जब हमारा आएगा तो देखेगा अच्छा इन्होंने 3 वेरिएबल लिया है, पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। इन तीनों के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू। किस टाइप की, इंटीजर। फिर नीचे आएगा a = 10, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 10, b का मान 20, c = a + b। ठीक, आंसर सी। अब यहां पर भी आपको एक लाइन संशोधन करना पड़ेगा। यहां पर इस तरह आंसर सी, मैथ तो है नहीं कि आप इस तरह लिख देंगे। आपको क्या करना है कि सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कराना है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्रिंटफ। क्या नाम है, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे वो सीधा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटफ के अंदर अगर हम लोग सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी केवल इस तरह लिख देंगे, तो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं प्रिंट होगी, केवल सी प्रिंट होगी, ना कि सी की वैल्यू 30 ये नहीं प्रिंट होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, %d आगे लगाना पड़ेगा, डबल कोट बंद काम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सी को प्रिंट करना है, इसका मतलब पहले स्पेसिफायर लगेगा। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो %d, अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो %c, अगर आपका फ्लोट वैल्यू है तो %f।
तो यहां पर सी के अंदर किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? %d। क्या लगेगा? %d। ये आपका प्रोग्राम बना। बाकी जैसे आपको हमने बताया था ऊपर है इंक्लूड स्टूडियो .h है इंक्लूड कॉनियो .h, यहाँ वाइड में ये देखिए, मतलब सेम आपको इतनी लाइन तो हमने बता दिया कि सारे प्रोग्राम में लिखना है। यहां ब्रैकेट खुलेगा, यहां ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये क्या हुआ कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम एकदम क्लियर कि ये सी लैंग्वेज पर आपका रन करेगा। अब आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें बस 2 चीजें आपको सीखना है, एक वेरिएबल और दूसरा डेटा टाइप और तीसरा स्पेसिफायर। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा का टाइप। आपका डेटा 3 प्रकार का होता है, बेसिक, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक नंबर, फ्लोट का मतलब होता है दशमलव वाला नंबर और कैरेक्टर का मतलब होता है ABC। दूसरी चीज होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? एक प्रकार का कंटेनर होता है। कोई डिब्बा भी हो, कोई भी डिब्बा आप खरीदने जाइए मार्केट में, उसमें आप देखते होंगे या तो ठोस वस्तु रख सकते हैं या द्रव या गैस। कभी कभी आपको अगर सब्जी रखना है तो आप जालीदार वाला डिब्बा खरीदेंगे, एयर टाइट वाला। अगर आपको कोई तेल ओल रखना है तो एकदम पैक रखेंगे। अगर कोई गैस रखनी है आपको डिब्बे में तो उसको एकदम एयर टाइट होना चाहिए कि कहीं से वो ना निकल पाए। उसी तरीके से आप सी लैंग्वेज में क्या है, 3 टाइप की वैल्यू होती है। पहला है INT। INT का मतलब इंटीजर। फ्लोट, फ्लोट का मतलब दशमलव वाली वैल्यू और कैरेक्टर का मतलब ABC। ठीक, अब क्या होता है, एक होता है स्पेसिफायर, जैसे यहां पर हमने लगाया। अगर इंटीजर है %d, अगर फ्लोट है %f, कैरेक्टर है तो %c। जैसे आपने यही 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, इसमें दशमलव वाली वैल्यू नहीं। कौन सी वैल्यू नहीं है? दशमलव। अगर आपको इसमें दशमलव वाला नंबर अगर ऐड करना होता, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वर्क करना होता, तो क्या परिवर्तन करना पड़ता? यहां पर क्या लिखते हैं? फ्लोट। क्या लिखते हैं? फ्लोट। यानी ये अब 10 नहीं, 10.3। कितना? 10.3। ये 20.6। अब सी के अंदर जो आपकी वैल्यू अगर आपका प्रिंट होगा, कितना प्रिंट होगा? यहाँ %d लगेगा, %f। %d अगर लगा देंगे तो इंटीजर मान प्रिंट होगा, यानी 30 ही प्रिंट होगा। अगर यहाँ %f लगा देंगे, क्या लगा देंगे? %f लगा देंगे तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा 30.9। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जब आपको दशमलव में कार्य करना है, दशमलव वाले प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, तो आपके लिए सुटेबल क्या है? फ्लोट। अगर आपको पूर्णांक नंबर बनाना है तो आपको इंटीजर। ठीक, अब वैल्यू भी इसके आगे लिख देते हैं। मान लीजिए कंफ्यूजन हो आप लोगों को, जैसे आप 10 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ये सब क्या है? इंटीजर नंबर है। फ्लोट का मतलब दशमलव, 12.3, 13.5, यानी जो भी दशमलव वाली वैल्यू है ये सब सारी क्या होगी? फ्लोट। अगर आपको कैरेक्टर का मतलब A हो गया, Z हो गया, B हो गया, ये सब क्या है? ठीक, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग जो भी प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हमने आप लोगों को वर्क दिया था, कल ग्रुप में भी कुछ वर्क दिया गया था, सब लोग क्या करेंगे? अब उसी सारे प्रोग्राम को 100% सी लैंग्वेज में बदलेंगे।
यानी विथ डेटा टाइप, ये प्रिंटफ फंक्शन के साथ। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते, बस स्टार्टिंग है, अभी आप धीरे धीरे सीखिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको जो है आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक, थैंक यू।